जॉन एलिया एक खुदरंग शायर। जॉन से राब्ता बनने का एक अजीब सा किस्सा है। सौभाग्यवश मैं दुनिया भर में जिन साहित्यिक रूप से महत्वपूर्ण महफिलों में उठता बैठता हूँ, यकीनन मेरे आसपास से जॉन के कई शेर पहले भी गुजरे होंगे, लेकिन जब मैंने एक मिसरे में न वो चांदनी रही न वो चांदना रहा सुना, तो मैं वहीं ठहर गया। क्योंकि चांदना शब्द सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक खास अंचल में इस्तेमाल होता है। बचपन में दादी के मुंह से सुनने के बाद यह शब्द इसी शेर में सुना। पाकिस्तान के कई शायरों के बीच इस शायर के अनूठे प्रयोग ने मन में खलबली मचा दी। लगा कि जॉन को और ज़्यादा जानना चाहिए। उनको जानने के क्रम में पहली सीढ़ी पर पता चला कि जॉन मूलतः अमरोहा के हैं। रुहेलखंड, मेरठ, कमिश्नरी, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर का जो इलाका है, उसका जो इलाकाई कहन है, उसको जॉन ने लगातार अपनी शायरी में डाला है। किसी से अहद ओ पेमा कर न रहियो, तू इस बस्ती में रहियो पर न रहियो, सफ़र करना है आखिर दो पलक बीच, सफ़र लंबा है बेबिस्तर न रहियो। 1957 में जब जॉन पाकिस्तान की ट्रेन ले रहे थे तो उनके कुछ दोस्त उन्हें छोड़ने आए। उस मौके पर उन्होंने हिजरत का दर्द बयां किया था। अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का बयान कह देना, मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह देना। हिजरत की बात अपनी जगह, लेकिन अगर उस समय का भेजा सलाम आज की नई पीढ़ी तक पहुंच रहा है तो ये उस साजी विरासत और मिट्टी के शेर कहने की जॉन की आदत की वजह से हो रहा है। जब जॉन को और ज्यादा जाना तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जॉन के अंदर एक कबीर है। जॉन के अंदर गंगा यमुना के दोआबे के बीच की जो फकीरी है, जो गंगा के तट पर रहने वाले कबीर से आती है, जो सूफियों की मज़ारों से उठती हुई आवाज़ों से आती है, जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से आती है, जो अजमेर शरीफ से आती है, वही फकीरी जॉन को जॉन बनाती है। मेरे ख्याल से यही वजह है कि मैंने जॉन की फकीरी पर कहा, न किसी चाह रहा मंजिल पर, नहीं खुद की निगाह में होना, जॉन होना कि औलियाए लफ्ज़ का हो, जिंदगी के गुनाह में होना। इस जिंदगी जीने के गुनाह को जॉन ने जितनी लज्जत के साथ जिया है, वो शायद कम शायरों ने किया है। जॉन ने खुद कहा है कि है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं है, इजाज़त तो एक बात कहूँ वो मगर है कोई बात नहीं। जॉन बहुत ही पढ़े लिखे और बेहद ओहदेदार आदमी रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें लुगत कमेटी का चेयरमैन बनाया था। यह वही पद था जो हिंदुस्तान में उस समय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का था। यह इतना महत्वपूर्ण पद था कि राष्ट्र की आधिकारिक भाषावली इसी माध्यम से तय होनी थी। लेकिन कहीं न कहीं जॉन उस पढ़ाई लिखाई के बंधन से बाहर आना चाहते थे। जॉन इस बात को अस्वीकार करना चाहते थे कि वे ये सब जानते हैं। वे अपनी प्रतिभा को पारंपरिक पढ़े लिखे शायर की छवि से बाहर रखना चाहते थे। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, मेरा बेहद लिहाज कीजिएगा। ये जो उनके कहने की खुददारी है कि मैं एक अलग फिल्म का कवि हूँ, यह परंपरागत शायरी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे साल हा साल और एक लम्हा कोई भी तो नैन में बनाया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। जॉन से पहले कहने का ये तरीका नहीं देखा गया था। जॉन एक खूबसूरत जंगल है जिसमें जरबेरियाँ हैं, कांटे हैं, उगती हुई बेतरतीब झाड़ियाँ हैं, खिलते हुए वनफूल हैं, बड़े बड़े देवदारू हैं, शीशम हैं, चारों तरफ कूदते हुए हिरन हैं, कहीं शेर है, मगरमच्छ भी है। उनकी तुलना में आप ये कह सकते हैं कि बाकी सब शायर एक उपवन है जिनमें सलीके से बनी हुई और करीने से सजी हुई क्यारियां हैं। इसीलिए जॉन की शायरी में प्रवेश करना खतरनाक भी है। लेकिन अगर आप थोड़े से एडवेंचरस हैं और आप फ्रेम से बाहर आकर सब कुछ करना चाहते हैं तो जॉन की दुनिया आपके लिए है। जॉन कहीं न कहीं हिंदुस्तान की उस पुरानी उक्ति को चरितार्थ करते हैं कि लीक लीक तीनों चले, कायर कूद सबूत, बिना लीक तीनों चले, शायर सिंह सबूत। जॉन शायर भी है और शेर भी है, जो कभी कभी दहाड़ते भी हैं, जो कहते हैं बेधड़क कहते हैं। निजामत में एक बात यह होती है कि आपके पास चौंकाने के लिए क्या है।
शेर उद्धृत करने लायक बड़े शायरों की एक पूरी फेहरिस्त हम जैसे सामान्य संचालकों के पास होती है, लेकिन जब मैंने हिंदी कवि सम्मेलनों और उर्दू मुशायरों में निजामत के दौरान जान को पढ़ना शुरू किया तो वो चौंकाते थे। शर्म, दशहत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, ये मगर वो ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अगर कभी किसी कवयित्री ने नोक-झोंक में ये शेर पढ़ लिया तो श्रोता चौंक उठते हैं, पूरे माहौल में एक चमक सी पैदा हो जाती है। ऐसे ही शेरों से हिंदी के नए युवा श्रोताओं ने जून को पहचानना शुरू किया। वह पीढ़ी जो फेसबुक, ट्विटर की दुनिया पर जीती है, उस तक जब मैं जॉन को लेकर गया तो मैंने महसूस किया कि जॉन सिर्फ किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि हर किस्म के श्रोता के लिए है। मैंने देखा कि धीरे धीरे जॉन को डिजिटल वर्ल्ड पर ढूंढने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। 2010 के आसपास मैंने जॉन के शेर मंचों पर पढ़ने शुरू किए तो कम श्रोता मिलते थे जो उन्हें जानते थे, लेकिन 2013 के आते आते महसूस हुआ कि एक बड़ा वर्ग उनसे परिचित नजर आने लगा। इसके दो कारण थे, एक तो यूट्यूब और सोशल मीडिया का तेजी से फैलाव और दूसरी तरफ जॉन के शेर ऐसे कि जो कोई एक शेर सुन ले तो उनका रहस्य हो जाए। जॉन के लिए मैं अक्सर खुदरंग शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक शादी के सिलसिले में हम शहर गए। वहाँ पीतल के बर्तनों की खरीदारी होनी थी। बालहट में मैं भी पिताजी और ताऊ जी के साथ बाजार चला गया। हम कई दुकानों में घूम घूम कर अच्छा पीतल ढूंढ रहे थे। तभी एक दुकान वाले ने कहा कि साहब ये ले जाइए, बड़ा ही खुदरंग पीतल है। ऐसी खुदरंग पीतल आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने पहली बार ये शब्द सुना। मैंने पिताजी से इसका मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि खुदरंग का मतलब है अपने रंग का, जो किसी और के पास ना हो। इसी तरह जॉन भी अपने ही रंग में ढले हुए थे। उनके मंचीय जीवन में एक झुंझुलाहट सी दिखती है। अगर उनकी वीडियो आप देखें तो पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि उन्हें लगता है वह कुछ ऐसा कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा भी है कि मुशायरे की दुनिया मुझे धीरे धीरे खत्म कर रही है। इसके पीछे हो सकता है कि कुछ लोगों का अस्वीकार एक बड़ा कारण रहा हो। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी बड़ी उठापटक थी। साथ ही वो उस समय के ज्यादातर पाकिस्तानी साहित्यकारों की तरह पाकिस्तान के हालात से भी ज्यादा खुश नहीं थे। जॉन के रहते हुए उनकी स्वीकार्यता आज के मुकाबले कम थी, लेकिन तेजी से सोचने वाली इस नई पीढ़ी ने जॉन को हाथों हाथ लिया है। अब जॉन को खूब पढ़ा जा रहा है। नए पढ़ने वाले उनकी शायरी के नए नए पहलू निकाल रहे हैं। अंग्रेजी साहित्य में एक शब्द है रेफरेंस फ्रेम, जिसे हिंदी में प्रयोजनीयता कह सकते हैं। इसका मतलब है एक ही बात का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग महत्व होना। यह कबीर में है। कबीर का एक एक दोहा ऐसा है कि जीवन के अलग अलग समय में उसके अलग अलग मायने निकल आते हैं। वही गालिब के साथ भी है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इसको आप जब जब पढ़ेंगे यह आपको एक नई परिभाषा देगा। आप ऐसा मानकर चले कि जॉन शायरी के चेगवेरा है। एक पूरी जमात है नौजवानों की, खासकर हिंदुस्तान में, जिन्हें चेगवेरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से, एटीट्यूड से, उनकी बेतरतीब दाढ़ी से, उनकी कैप से एक अलग तरह का क्रांतिकारी बोध पैदा होता है। इसी वजह से उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। इसी तरह जॉन को मैं शायरी का चेगवेरा मानता हूँ, जो एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे ऐसा ही स्वीकार कीजिए। उनको पता है कि मैं जॉन एलिया हूँ और जॉन एलिया होने के मानी क्या है। इस एटीट्यूड में से वो जितना आनंदित होते हैं उतना उनके चाहने वाले भी होते हैं। खुद मुझ पर उनका बहुत असर रहा है। जिस तरह से जॉन ने जिंदगी जी थी और जिस तरह से शायरी को जिया था वो कमाल था। जिस ओहदे पर वे थे वहाँ बैठकर ये कहने की हिम्मत जो नहीं कर सकते हैं कि तेरा फिराक जाने जहाँ ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। उनकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। और फिर ये कहना कि तो क्या बाद ए बहारी जा रही है, मियाँ जी की सवारी जा रही है पहलू में टके की एक हसीना तेरी फुरकत गुजारी जा रही है।
ये एक अलग ही हनक का आदमी कर सकता है और वह है जॉन। चारासाजों की चारसाजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो, मगर ये बतला दो मुझको, आराम तो नहीं होगा। ये जो अदा है, ये जो कहन है, जो अंदाज है, वो आपको उस मुकाम पर खड़ा कर देती है जहाँ पहुँचना फिर किसी के लिए संभव नहीं रह जाता। स्वयं के दर्द में आनंदित होना और फिर उसको कविता कह देना सहज नहीं होता। महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि मिलन का मत नाम ले रे, मैं विरह में चीर हूँ। अंग्रेजी भाषा की कवयित्री रोजेटी के बारे में मशहूर है कि वे अपने जूतियों में छोटे छोटे कंकड़ भर लेती थी ताकि पीड़ा उनकी कविता में उतर सके। ऐसे ही जॉन है, उनको आराम से बेचैनी है। चोट, दर्द, बेचैनी, तड़प इत्यादि से भी मजे लेने का नाम जॉन है। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या? मेरे सब तंज बेअसर हो चुके, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या? जॉन आपको दो तरह से मिलते हैं, एक दर्शन में और एक प्रदर्शन में। प्रदर्शन का जॉन वह है जो आप आमतौर पर किसी भी मंच से पढ़े तो श्रोताओं में खूब कोलाहल मचा देता है। दर्शन का जॉन वो है जो आप चुनिंदा मंचों पर पढ़ सकते हैं और वे शेर वैसे होते हैं जिन्हें श्रोता अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जहाँ मजमा हो वहाँ प्रदर्शन सुनाइए, जहाँ महफिल हो वहाँ दर्शन सुनाइए। जैसे दर्शन का शेर देखिए, निकल आया मैं अपने अंदर से, अब कोई डर नहीं है बाहर से, अब जो डर है मुझे तो इसका है, अंदर आ जाएंगे मेरे अंदर से। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात हमेशा डावाडोल रहे हैं, लेकिन कम ही शायर इसके खिलाफ बोल पाए। लेकिन हिंदुस्तान में एक बार इमरजेंसी के दौरान जब थोड़ी सी अस्थिरता फैली तो बाबा नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकारों की आवाज पूरे जोर के साथ सुनाई पड़ी थी। हालांकि पाकिस्तान में यह कम संभव था, लेकिन जॉन अपने कवि होने की स्वाधीन चेतना और अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल यहाँ भी करते हैं। धर्म की बांसुरी से राग निकले, वो सुराखों से काले नाग निकले, वो गंगा जल हो या आबे जमजम, कि वो पानी है जिनसे आग निकले। खुदा से ले लिया जन्नत का वादा, ये जाहिद तो बड़े ही गाग निकले। ये आखिर आदमियत भी कोई शे, तेरे दरबान तो बुलडाग निकले। बिरला होने के लिए आप में शब्दों को निभाने की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, एक स्वाभिमान होना चाहिए, एक खुद रंग तबीयत होनी चाहिए और इस बात की सलाहियत चाहिए कि अपनी शायरी को आम आदमी से कैसे स्वीकार करवाना है। यही जॉन है, जॉन बिरले हैं। जॉन जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ की खबर उन्हें खुद भी नहीं है। वे स्वयं को कई बार फंसा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे गलत वक्त में पैदा हुए हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि वो जितने आज़ादी से अपनी बात कहना चाह रहे हैं वैसे कह नहीं पा रहे हैं, और यदि कह पा रहे हैं तो लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे। महक उठा है आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफर से। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब इस दीवार पर से। जैसे आप कबीर को देखें, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ऐसा नहीं है कि कबीर किसी सांसारिक बात से दुखी है। उनका दुख यह है कि संसार जिन कामों को उपलब्धि मानकर प्रसन्न है वह उपलब्धि नहीं है। असली उपलब्धि और असली सुख इन सबसे आगे है, लेकिन यह बात कबीर दुनिया को प्रेषित नहीं कर पा रहा। यही कबीर के फंसे होने और दुनिया के दुखी होने का कारण है। यही दुख जॉन का भी है। जॉन ने शराब पर भी काफ़ी शायरी की है, लेकिन उनकी शायरी बहकाने वाली नहीं है। उनकी शायरी कई उमर खय्याम या बच्चन की मधुशाला के समकक्ष की शायरी है, जहां दर्शन को जीने के लिए शराब का इशारा लेकर कविता पिरोई गई है। घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे, हम जो अब आदमी हैं पहले कभी जाम होंगे, छलक गए होंगे। अंग्रेजी के साहित्यकार वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग, यानी कविता संवेदना से ज्यादा संवेदना का छलक जाना है। जॉन ने अपनी शायरी में कभी कोई बंधन नहीं रखा, लेकिन संभव है कि समय समय पर उनके मित्र या उनके आलोचक उन्हें सलाह देते रहे होंगे। उनकी सलाह को भी जॉन ने अपने खास अंदाज में निभाया है।
ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। कुल मिलाकर जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को न सिर्फ शायरी में डालना बल्कि उसको एंजॉय करना और श्रोताओं पाठकों से एंजॉय करवाना, ये जोन होते हैं। तो जोन को पढ़ें, जोन को जिए और एक बिल्कुल नई दुनिया में विचरण करके आए। यकीनन जब आप बाहर आएंगे तो जोन आपकी सोच का स्थायी हिस्सा हो चुके होंगे। कुमार विश्वास।